हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को, चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री। जो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमारी मेन एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर नंबर 4 और 5 इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल। कोई दो एंगल है जिनका सम ऑब्ट्यूस एंगल के इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ वर्डिंग के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का एंगल हो। ऑब्ट्यूस एंगल उसे कहेंगे जिसमें एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। एक्यूट एंगल कहेंगे लेस देन 90 डिग्री एंगल को। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री को। रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे जो 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो। और 360 को हम कहते हैं वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन से कम हो, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो वन बाय वन करके इन कंडीशन को फुलफिल करते हैं, चेक करते हैं इनमें से कौन सा आंसर हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता है। बोले दो एंगल का जो सम है ना, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूस का मतलब 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। 90 और 180 इनके बीच में आ जाए, कुछ भी आ जाए चाहे। ठीक, तो ऑप्शन ए में दे रखा है वन ऑब्ट्यूस एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। एक ऑब्ट्यूस ले लो, एक एक्यूट ले लो। तो ऑब्ट्यूस मान लो मैंने ले लिया 100 डिग्री और एक्यूट मैंने ले लिया मान लो 40 डिग्री। दोनों का जोड़ करा कितना है? 140। ये 90 और 180 के बीच में है, तो यानी कि ये आंसर पॉसिबल है। ऑप्शन बी, वन राइट एंगल, यानी राइट एंगल बोला है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। दूसरा वन एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, जैसे कि आपने ले लिया 50 डिग्री ले लिया। दोनों को जोड़ा कितना है? 140 डिग्री। 140 90 से ज़्यादा 180 से कम है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, ये भी सेटिस्फाई हो सकता है आंसर हमारा। ठीक, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या कह रहा है? टू एक्यूट एंगल, कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लो। जैसे कि मान लो मैंने एक ले लिया 60, दूसरा ले लिया 70। दोनों कौन है? 90 से कम है। कितना है? 130 डिग्री। 130 डिग्री, 90 से ज़्यादा 180 से कम है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन डी, टू राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं दोनों के दोनों। कितना है? 180 डिग्री। यहाँ पर बोला 180 से कम होना चाहिए, जबकि मेरा तो 180 के बराबर ही आ गया, तो यानी कि ये ऑप्शन इसके अंदर वेरीफाई नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन को इसके अंदर नहीं रखा जा सकता, इसीलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी। क्यों नहीं हो सकता उसका रीज़न मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बोला है अ पॉलीगन हैज़ प्राइम नंबर ऑफ अ साइड। एक पॉलीगन बनाना है जिसमें प्राइम नंबर ऑफ अ साइड होगी। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, जिसकी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। उसमें जो साइड हैं वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होते क्या, पहले वो समझ लें आप। प्राइम नंबर वो नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होते हैं या वन होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, जिनकी शुरुआत होती है 2 से। ठीक है, ये कौन होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं। बोला सम इक्वल टू द टू लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। इसकी जो नंबर ऑफ साइड है ना, सबसे छोटे दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का सम के बराबर है। अब सबसे छोटे दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर 2 और 3 ही है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। सबसे छोटा 2 है प्राइम नंबर और 3, दोनों को मिला के कितना है? 5। यानी कि उसमें कितनी साइडें होंगी? 5 होंगी। कुल मिला के हमारा वो पेंटागन है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, इसमें नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी, डी, ई। ये तो पता लग गया कि वो पेंटागन है, पॉलीगन। बोले इसमें डायगोनल कितने बनेंगे? चाहो तो आप डायगोनल बना के भी देख सकते हो, बड़े आसानी से बता सकते हो। देखो, डायगोनल होती है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाना। ए को सी से मिला दिया, ए को डी से मिला दिया, 2, ये 3, 4 और ये 5। कुल मिला के इसमें 5 डायगोनल बनाए जा सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ डायगोनल। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है n-3/2। एन यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड को, कि इसमें कितनी साइड है। तो इसमें 5 साइडें हैं, हमने पता लगा लिया। कैसे? यहाँ से, यहाँ लिखा 5, 5 - 3 बटे में 2, 5,
5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना है 5। तो यानी कि उसमें कुल मिला कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं, 5 डायगोनल बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है इन फिगर ए बी बराबर बी सी, ये वाली साइड है ना बी सी के बराबर है, एक बात। ए डी ये वाली साइड बराबर है बी डी इस वाली साइड की, बराबर है सी डी इस वाली साइड की। तो बताओ इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने बनाए जा सकते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते किसे हैं। वो ट्रायंगल जिसमें 2 साइडें इक्वल होती है उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब इस क्वेश्चन में कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। तो सबसे पहला ट्रायंगल तो हमारा यही वाला होगा जिसका नाम ए बी सी है। क्वेश्चन में गिवन था इसमें 2 साइड हमारे कौन है, इक्वल है। ए बी बराबर कौन है, बी सी, इस वजह से इक्वल होगा। दूसरा ट्रायंगल हमारा ये वाला हो जाएगा, इसमें डी दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। देखो ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड बराबर है, ए डी बराबर बी डी, 2 साइड बराबर इसलिए होगा। तीसरा ट्रायंगल हमारा ये वाला हो जाएगा, डी बी सी, इसमें ये दोनों साइड बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है बी डी बराबर डी सी। ठीक है, 1 2 3 3 ट्रायंगल होंगे, तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इन फिगर बी ए सी 90 डिग्री है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। ए डी परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर का मतलब ये है। एंड ए डी, चलिए बता दिए नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कितने होंगे। बी ए सी में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, अब राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान करनी है। तो पहला ट्रायंगल तो मेरा ये हो जाएगा, जिसमें राइट एंगल बने होंगे वही राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो एक तो ये हो गया, इसमें राइट एंगल बना हुआ एक, दूसरा ये वाला इसमें एक राइट एंगल बना हुआ है, तीसरा ए डी सी, तीसरा राइट एंगल ये हो गया। कुल मिला के कितने बने हुए 3, तो आंसर कौन हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। कौन कौन से को मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिए हैं। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 16, बोला है पी क्यू परपेंडिकुलर आर क्यू, पी क्यू परपेंडिकुलर आर क्यू जो कि 90 डिग्री बनाते हैं। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर है। बोले पी क्यू आर, तो पी क्यू आर किस तरीके का ट्रायंगल होगा। देखो 2 साइडें बराबर हो उसे क्या कहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसमें राइट एंगल बना हो तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें 90 डिग्री भी एंगल भी है और 2 साइड भी बराबर है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो देखो ये रहा एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री भी है और 2 साइड भी बराबर है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है इन अ क्वेश्चन 17 to 31 फिल इन द ब्लैंक मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें स्टेटमेंट जो दे रखी है फिलअप्स करना है और फिलअप्स इस तरीके से भरना कि वो स्टेटमेंट ट्रू बन जाए हमारी। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट एंगल होता क्या है। कंप्लीट एंगल बोल लो या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलो, एक ही बात है। वन कंप्लीट एंगल बराबर होता है 360 डिग्री की। अभी मैंने आपको पीछे बताया था एक एंगल 90 डिग्री 180 से ज़्यादा है बट 360 से कम हो। देखो ये रहा ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, 180 से ज़्यादा बट 360 से कम, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ मेरे ऑप्शन में कौन आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और इसी के साथ आज की वीडियो मेरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।